हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर। मेरे दोस्तों, आज ये लगातार कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम घटते और बढ़ते रहते हैं। सिर्फ बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। गलती हो गई बाई मिस्टेक, क्योंकि पिछली सरकारों में घटते बढ़ते रहते थे और इस सरकार में सिर्फ बढ़ रहे हैं। तो चाहे वो 50 पैसे हो, चाहे 1 रुपये हो, धीरे धीरे करके आज 90 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है और आज लगभग 85 रुपये लीटर डीजल भी हो गया है। ठीक, 80 से 85 रुपये लीटर डीजल भी हो गया है। अभी कुछ दिनों पहले तो लगभग 100 के पार चला गया डीजल और पेट्रोल। ये अत्यंत खुशी की बात है हमारे और आप के लिए, क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि पेट्रोल और डीजल का दाम कम है, तो पिछले कुछ लोग रहे थे जो हमेशा पेट्रोल और डीजल के बारे में बोलते थे डीजल और पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए, और आज ऐसा साहस किसी में है नहीं। तो आप सभी से निवेदन है कि, और एक कारण बताना चाहता हूँ मैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि पेट्रोलियम डिपार्टमेंट, जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी देखते हैं, उन्हीं के अंदर में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो पेट्रोलियम के मंत्री हैं। उसके बाद आज क्यों बढ़ रहे हैं रेट, सबसे मेन मुद्दा ये है। तो मेन मुद्दा ये है कि घटते और बढ़ते नहीं, सिर्फ बढ़ ही रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब आज बढ़ रहे हैं तो इसका कारण सिर्फ मात्र एक है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी ही। उस मेन कारण उसका भारतीय जनता पार्टी ही है, उसकी गलत नीति है और उसके किए गए कार्य। मैं आपको समझ रखना चाहूँगा कि जैसे 100% रहता है, तो ये 60% किसी कंपनी को बेच चुके हैं। ठीक है, और 40% इनके पास है। अगर किसी के पास आप 60% बेच देते हो, तो आप बताइएगा कि आप अपने मन मर्जी से दाम कम या ज़्यादा कर सकते हो क्या? तब तो जो व्यक्ति बेचा है, जो व्यक्ति ख़रीदा है, उसके मुताबिक रेट होगा, और वो जितना चाहेगा उतना रेट बढ़ा देगा और आपको ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेन मुद्दा है कि 60% ये बेच चुके हैं, और जिसमें से 40% इनका है। तो ये अपनों में से जो सारी सब्सिडी वगैरह रहती है, जो एक इनका टैक्स रहता है, क्योंकि जीएसटी में तो अंतर्गत ये आया नहीं है अभी पेट्रोल और डीजल। ठीक है, तो इसके मेन मुद्दे जो हैं आप समझने की ज़रूरत है। ये है कि ये लगातार बढ़ रहे हैं और मुझे नहीं लगता ये कम होंगे, और कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि जो कंपनी खरीदी है वो कभी नहीं चाहेगी घाटे में चले, वो हमेशा चाहेगी कि हमें फ़ायदा हो। ठीक है, वो इनकी बात क्यों सुनेगी? 40% में कोई व्यक्ति है अगर, तो इनकी बात क्यों मानेगा? वो तो 60% खरीदा है, पैसा दिया है। ठीक है, तो इनकी बात वो नहीं मानेगा, और वो अपने फ़ायदे के लिए जितना रेट उसे बढ़ाना रहेगा वो बढ़ाएगा। और इसमें पिस कौन रहा है? हम जैसे आम नागरिक ही पिस रहे हैं, और उस धन का जो एक बड़ा हिस्सा कंपनियों के पास जा रहा है, उसके बाद जो बच रहा है नेताओं के पास पहुंच रहा है 40% में। तो आज मेरी बात यहीं तक। बाकी कारण हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, मैं थोड़ा छोटी बनाना चाह रहा था, लेकिन आज थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई,
और बस मेरी बात आज यहीं तक। उसके बाद जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, स्वतंत्र भारत, जय हिंद।